ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तत्वबोध, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, मेरा प्रत्यक्ष अनुभव। टॉक्स बाय श्री नरसिम्हा प्रभु जी। कुत्ते को नहीं पता है कि मून कहाँ है, वो फिंगर को देखता है, वो फिंगर को जानता है। उसी तरह गुरु कहते हैं तुम आत्मा हो, मुझे नहीं पता है आत्मा। मैं वर्ड्स के माध्यम से सुनते हैं, सत्य नहीं जानते हैं। वर्ड्स में गुरु ने कहा तुम आत्मा हो, तुम शरीर मन बुद्धि नहीं हो, मुझे नहीं पता है। नॉलेज शब्द सत्य नहीं जानते हैं। नॉलेज कुछ नहीं है, नॉलेज कुछ नहीं, शब्द ही है। ये वर्बल नॉलेज है कि तुम आत्मा हो। नॉलेज अब स्वयं के बारे में स्वयं के बारे में होना वर्बल अनुभव नहीं है। इसको प्रत्यक्ष, ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, मेरा डायरेक्ट अनुभव होना चाहिए। कोई अलाइव है, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है कि तुम हो। वो जानता है कि मैं हूँ। तुम कमरे में गए, अंधेरा है, यहाँ चेयर है, कुर्सी है, टेबल है, तुम देख नहीं सकते क्योंकि सेंस ऑर्गन्स तुम्हारे वहां काम नहीं कर रहे हैं। अंधेरा है, कौन सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से नहीं जानते कि क्या है। प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से, क्योंकि वो काम नहीं करते। मैंने कहा कि मेरी किताब वहां टेबल पर रखी है, तुम लेकर आओ। तुम गए और वो किताब लेकर आए, उसमें तुम्हें उठा कर ले आओगे। ये नॉलेज अनुमानित है, इन्फ्रेंस है। नॉलेज अनुमान लगाकर तुमने बुक को अपने इस इनडायरेक्ट नॉलेज के, परोक्ष नॉलेज के माध्यम से उसको लेकर आए। तुम हो वहां, तुम्हें जरूरत नहीं है किसी और की, तुम तो हो ही। तुम सेल्फ हो, आत्मा। तुम्हें जरूरत नहीं है किसी लाइट की, तुम तो खुद ही लाइट हो। तुम्हें कोई लाइट की जरूरत नहीं है कि देख सको कि मैं हूं या नहीं। क्या तुम्हारे स्वयं के बारे में नॉलेज के लिए तुम्हें तुम्हें खुद के नॉलेज के बारे में क्या तुम्हें प्रत्यक्ष, परोक्ष या अनुमान की जरूरत है क्या कि तुम हो? तुम हो, ये तुम्हें पता है कि तुम हो। तुम हो इसलिए तुम दूसरी चीजों को भी जानते हो, तुम शब्दों को भी सुनते हो। दूसरा प्रत्यक्ष नॉलेज भी है तुम्हें, अनुमानित भी है, अब इनडायरेक्ट नॉलेज भी है। तुम्हारे होने के लिए ज्ञान सेंस ऑर्गन्स की, तुम्हें सेंस ऑर्गन्स के माध्यम, तुम्हारे होने का ज्ञान तुम्हें बताने के लिए तो सेंस ऑर्गन्स की आवश्यकता नहीं है। परोक्ष पर निर्भर नहीं है, ये तुम्हारा इनडायरेक्ट नॉलेज भी नहीं, तुमको हो। तुम तुम अपने शरीर को, अपने आप को जानते हो, अपनी फीलिंग्स को जानते हो जो बदल रही हैं। इन सब के बीच में क्या है जो नहीं बदलता है? ये नहीं बदलने वाला अनचेंजिंग आई है। तुम सब्जेक्ट हो, रियल में तुम सब्जेक्ट हो। ये आत्मा, आत्मा है जो, आत्मा सब्जेक्ट है। लेकिन अनुभव आता जाता है, लगातार अनुभव बदलता रहता है। मैं अनुभव को जानने वाला हूँ, मैं स्वयं हूँ। अनुभव खुश होने का, दुखी होने का है, अनुभव बदल रहा है। जो ये जानने वाला है, ये तुम्हारे अनुभव को वो नहीं बदलने वाला है। कोई कहता है सही है, परोक्ष ज्ञान है, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं। सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से तुम्हें प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, अनुमान ज्ञान, नॉलेज चाहिए। पर स्वयं के बारे में ये नॉलेज तुम्हारा ना तो प्रत्यक्ष है, ना अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट है, और ना अनुमानित है। तुम जानते हो कि तुम कौन हो। तुम्हारा ज्ञान परोक्ष अनुभव को किसी को बता नहीं सकते हो। तुम प्रेयर के शब्दों से, विचारों से, तुम प्रेयर से, शब्दों से, विचारों से, ये तुम्हारे हैं कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। जो भी तुम प्रेयर करते हो या कर्म योग करते हो, भक्ति करते हो, जो भी, ये तुम्हारे तुम्हारा अपने बारे में विश्वास है। मैं गलत समझ रखता हूँ, ज्ञान योग है, यही ज्ञान योग है। इसी गलत समझ को सही करना है कि तुम शरीर नहीं हो, बुद्धि नहीं हो। तुम्हारा अटेंशन जब तुम्हारे ऊपर होगा, स्वयं के बारे में होगा, तब तुम फ्री होगे इस सफरिंग से, इस इस बदलने वाले इस स्वभाव से, शरीर के स्वभाव से। जब तुम जानोगे कि ये जो नहीं बदलने वाला मैं हूँ, वो पूरे समय है, योर सेल्फ, मैं स्वयं पूरे समय हूँ। इस जन्म के पहले भी था, इस मृत्यु के बाद भी होगा।
कुछ जानने के लिए आप पहले अपने आप को जानो। लेकिन तुम क्या करते हो, मिक्सिंग करते हो आई की, जो आत्मा है उसको इस बदलने वाले स्वभाव से मिक्स करते हो। जो शरीर मन बुद्धि जिसको लगातार ये 5 कोषों से बना शरीर ये बदल रहा है, उसको तुम मिक्सिंग करते हो अपने आप से, मैं से।